हुई जमीयत उलेमा ए हिंद की जनरल मीटिंग में संगठन के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों के सामने खड़ी चुनौतियों और सरकार की नीतियों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि हमारी लड़ाई सड़कों पर नहीं बल्कि कोर्ट में होगी। मौलाना मदनी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सोच पूरी तरह आरएसएस जैसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में 50,000 मुसलमानों को उजाड़ दिया गया जबकि हिंदुओं को नहीं छुआ गया। उन्होंने एनआरसी पर भी चिंता जताई और कहा कि सरकार नागरिकता के आधार पर वर्ष को बदलने की कोशिश कर रही है। जमीयत इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी। उदयपुर फाइल्स फिल्म पर बोलते हुए मदनी ने कहा कि इस फिल्म में मजहब को गलत तरीके से दिखाया गया जिसके खिलाफ कोर्ट में जाकर 60 कट लगवाए गए। वहीं आरएसएस पर बयान देते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाने की बात होगी तो हमें आरएसएस से परहेज नहीं है। उन्होंने मोहन भागवत के साथ अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया। अंत में मौलाना मदनी ने कहा कि भारत का संविधान और इतिहास मुसलमानों के योगदान से भरा है और जमीयत अदालतों के जरिए ही अपनी लड़ाई लड़ेगी, सड़कों पर तनाव पैदा नहीं करेगी। आसाम में मुसलमान की बर्बादी का आसाम का चीफ मिनिस्टर उसने ये चाहा कि सारे हिंदुस्तान से अलग, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट हो चाहे आसाम की सूबाई गवर्नमेंट हो, सबने मिलकर ये तय किया है कि बांग्लादेश की जंग के बाद, मशरकी पाकिस्तान की जंग के बाद, जब इधर और उधर ठहराव आ गया और इंदिरा जी की पॉलिसी के मुताबिक कांग्रेस पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, तो बैठ करके तय किया कि सारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होने की बुनियाद सबसे पहली मर्दमशुमारी सन 51 की होगी। लेकिन आसाम के अंदर यहाँ आसामी होने की बुनियाद सन 71 होगी। बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया, टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। अब चीफ मिनिस्टर तो उस घराने और उस खानदान का फर्ज है कि जिसने रोटियां तोड़ी हैं हमेशा कांग्रेस की, लेकिन ज़हन दिमाग आरएसएस का था। हमने कहा सोनिया जी से कि आप इसको टिकट मत दीजिए। मैंने खत भेजा उनको, मगर उन्होंने नहीं माना और टिकट दे दिया। आज वही हेमंतो है जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट से लड़ते हैं। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।